वेलकम बैक क्लास। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। द ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। ऑडिटर किसी भी किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन अगर चेंज होती हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो रीजनेबली जस्टिफाइड नहीं है, उनके पीछे अगर कोई भी लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हैं या वो लॉ को सही से समझे नहीं इस बेसिस पे हैं। अगर कोई भी ऐसी रीजन है तो उस रीजन को ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्दर बात करते हैं। इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that conveys a lower level of assurance, the auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so. अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट होने से पहले अगर ऑडिटर को ये रिक्वेस्ट की जाती है फ्रॉम मैनेजमेंट कि आप जो ऑडिट परफॉर्म करने आए हैं उसमें आप एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे दें। मींस एक होता है आपका एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस और एक होता है लोअर अश्योरेंस। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिगार्डिंग ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट में आप रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, जबकि आप रिव्यू करते हैं तो आप उसमें लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। उसमें काम कम होता है, लिमिटेशंस कम होती हैं, चीजें चेक कम होती हैं, तो उसके प्रोसीजर्स कम होते हैं रिव्यू के। तो अगर वो कहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट कि आप ऑडिट ना परफॉर्म करें, उसकी जगह रिव्यू परफॉर्म करें और हमें एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे दें, तो ऑडिटर सबसे पहले चेक करेगा वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ फ्रॉम ऑडिट टू रिव्यू तो किसी के डिसीजन पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, ये रीजनेबली है। अगर इन्वेस्टर्स के डिसीजन पे इफेक्ट आएगा, ओवरऑल बिजनेस के जो सारी चीजें सामने नजर आती हैं फ्रॉम एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन टू एट द एंड ऑफ डिस्क्लोजर, अगर कहीं पे भी किसी भी चीज पे इम्पैक्ट आता है तो ऑडिटर चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट नहीं करेगा। अगर वो रीजनेबली जस्टिफाइड है सबसे पहले चेक करेगा, अगर होता है देन उसको एक्सेप्ट करेगा। फर्दर बात करते हैं। If the terms of audit engagement are changed, the auditor and management shall agree on and record new terms of audit engagement in an audit engagement letter or other suitable form of a written agreement. अगर वो चेंज करता है फ्रॉम ऑडिट टू रिव्यू और उसको ऑडिट एक्सेप्ट भी कर लेता है ऑडिटर कि ठीक है जो आपने चेंज करवाई है टर्म्स, मैं उनको नए टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए आपका ऑडिट करता हूँ, आपका रिव्यू परफॉर्म करता हूँ, जो भी उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है। जब एक बार डिसाइड हो गया, दोनों एग्री हो गए, तो उसके बाद नया एंगेजमेंट लेटर बनता है या फिर कोई और अदर रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारे नए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। क्लियर? कल को वो बोले कि नहीं हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं करवाए थे, देन तो ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन रिकॉर्डेड फॉर्म। Moving toward next, if the auditor is unable to agree to the change in the terms of audit engagement and is not permitted by management to continue the original engagement, the auditor shall. अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए हैं उसको उसको ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑडिटर कहेगा इस तरीके से आप मुझे लिमिटेशंस लगाएंगे तो मैं ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, और मैनेजमेंट कह रही है अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ऑडिट कंटिन्यू भी ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करेगा? ठीक है, वो लिमिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, साथ साथ मैनेजमेंट उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए भी इजाजत नहीं दे रही है, देन ऑडिटर क्या करेगा? विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। सबसे पहले वो ऑडिट आधे में छोड़ देगा, विड्रॉ कर देगा कि मैं ये ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। और अब ऐसे ही तो नहीं विड्रॉ करके चला जाएगा, डेफिनेटली ही मस्ट बी कम्युनिकेट विद अदर पार्टीज एज वेल। वो किस किस को बताएगा वो हम आगे पढ़ते हैं।
determine whether there is any obligation, either contractual or otherwise, to report the circumstances to other parties such as those charged with governance, owners or regulators. इस तरीके से अगर ऑडिटर बीच में ऑडिट छोड़ के चला जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इम्पैक्ट पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। और इस सिचुएशन में फिर ऑडिटर ऐसे ही ऑडिट छोड़ के नहीं चला जाता, वो कम्युनिकेट करता है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, मींस डायरेक्टर्स को, स्लीपिंग पार्टनर्स को, और जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स हैं उनको, और रेगुलेटर्स को जो उस जुरिडिक्शन में आते हैं। मींस अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पाकिस्तान में है तो हम उसको रजिस्टर करवाते हैं SECP में, स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब ऑडिटर ऑडिट बीच में छोड़ देता है तो इनको कम्युनिकेट करता है कि इसका ऑडिट मैं परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी लिमिटेशंस लगाई जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, और वो ओरिजिनल वाला ऑडिट वो परफॉर्म नहीं करने दे रही थी मैनेजमेंट। इस सिचुएशन में मैंने इस ऑडिट से विड्रॉ कर दिया और साथ साथ मैंने आप सबको कम्युनिकेट भी कर लिया। शेयर दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड 210। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑडिट एंगेजमेंट कैसे होता है, ऑडिटर एंड ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पेक्ट करते हैं